एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। मेष लगन के लिए हम बात करेंगे और बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन की। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक ये राहु केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और 23 सितंबर को जो कि राहु अभी तक 1.5 साल से मिथुन राशि में थे, अब जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं वृष राशि में आ जाएंगे और केतु जो कि अभी तक धनु राशि में थे वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए राहु दूसरे स्थान में और केतु अष्टम स्थान में गोचर करेंगे अगले 18 महीने। तो इन 18 महीनों में दोस्तों आप लोगों के लिए क्या अच्छा फल और क्या कुछ लोगों के लिए कुछ बुरा फल और कुछ मेष लगन और राशि के लिए ज्यादा बुरा फल भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठे हैं, कितने स्ट्रोंग हैं या कमजोर हैं। और साथ में आपको बताता आया हूँ आपकी दशा अंतरदशा कैसी है। अगर अच्छी है तो अगर राहु केतु भी गोचर में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कुबेर के खजाने खुलेंगे। डिटेल्स में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले राहु केतु के गोचर की। दूसरे घर में जब बर्थ चार्ट में होता है, थोड़ा सा आपको बर्थ चार्ट की बात बता दें तो क्या वो ज्यादा अच्छा रहता है समझना आपके लिए। क्या फल होता है जब किसी के हॉरोस्कोप में दूसरे घर में राहु होता है, कोई भी लगन हो, इसमें जनरल बात करेंगे हम। दूसरे घर में राहु आपको गुस्से वाला बनाता है, आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। यह फल दीपिका और चमत्कार चिंतामणि जी का भी कथन है। उसकी लैंग्वेज डबल मीनिंग की होती है। मुंह में कोई ना कोई रोग कष्ट हो सकता है, दांतों की, गले की बीमारी, फेस पे कोई दाग हो जाना। हालांकि यहाँ पर फल दीपिका के कथन के हिसाब से हम चलें तो राहु दूसरे घर में, उन्होंने कोई राशि नहीं मेंशन की, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। कुंडली में अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु दूसरे घर में हो तो कहता है अमीर व्यक्ति होता है और गवर्नमेंट की मदद से, ड्यू टू द फेवर ऑफ किंग, ऐसे कहते हैं फल दीपिका के राइटर मंतेश्वर। और चिंतामणि जी कहते हैं कि दूसरे घर में राहु होता है तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, हालांकि दलेर होता है, निडर होता है और अपने शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, अपने एनिमीज का नाश करने वाला होता है। और यह इसलिए होता है, चिंतामणि जी कहते हैं कि अपनी वेल्थ को, अपने खजाने को, अपने धन को सेव करने के लिए उसे दुश्मनों से लोहा लेना पड़ता है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें, कोई व्यापारी है तो उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए दुश्मनी करनी पड़ती है, दुश्मनों का खात्मा करना पड़ता है। और अगर कोई जॉब में है तो उसे अपने कुलीग्स से दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात चरितार्थ होते है देखता हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ आपसे तो राहु कुछ ऐसा ही फल देते हैं। चिंतामणि जी आज भी सही हैं, हजारों साल पहले भी जो बात कही गई थी आज भी वही लगती है। तो चलिए पहले राहु के गोचर की बात करते हैं, उसके पश्चात केतु के फल की बात करेंगे। राहु यहाँ पर उच्च के हैं, दूसरे घर में हैं, तो निश्चित जानिए यहाँ पर आपको धन तो खूब देंगे। फैमिली में थोड़ा सा तकरार रहेगा, मियाँ बीवी में तकरार, बच्चों को लेकर तकरार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटा मोटा तकरार तो अक्सर होता रहता है। आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि स्पीच का घर है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका बर्थ चार्ट में भी राहु दूसरे घर में है तो आपको स्पीच के ऊपर
तो निश्चित रूप से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। राहु की दृष्टियों की बात करें तो 10वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मकर राशि है। शनि राहु के मित्र होते हैं तो कार्यस्थल में आपकी तरक्की होगी, आपकी सक्सेस गारंटी है, आपकी प्रमोशन, आपका व्यापार चलेगा, ये बात तो सही है। राहु की दृष्टि यहाँ पर शुभ रहेगी। यहाँ पर दुश्मनों के घर के ऊपर दृष्टि है तो दुश्मन जरूर आपके उठेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स हों, व्यापारी कॉम्पिटिटर्स हों, उनसे आपको लोहा मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, और यूं कहें कि आपको दुश्मनों से उलझना पड़ेगा और उनसे आपकी फतेह भी निश्चित है। तो कहने का अभिप्राय, बी केयरफुल, आपके दुश्मन उभर सकते हैं। तो ये दृष्टियाँ इस तरह का प्रभाव देती है। कुल मिलाकर धन के मामलों में राहु अच्छे रहेंगे, पर कुछ दिक्कतें देने के बाद। और यहाँ पर थोड़ी-सी ये बात बता दें, आप यहाँ पर झूठ का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल साफ बताता हूँ, अगर आप सच बोलेंगे, अगर बृहस्पति आपका केंद्र में है, कहीं मन स्थान के ऊपर है, अगर लग्नेश आपका कमज़ोर है, और अगर आप झूठ नहीं बोलते या कह लीजिए प्रैक्टिकल नहीं होते, झूठ भी नहीं कहते, प्रैक्टिकल भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कलयुग है दोस्तों, आपको थोड़ा चतुर होना पड़ेगा, नहीं तो धन का लॉस, फैमिली में तकरार, फैमिली में दिक्कत ज़्यादा रह सकती है, दुश्मन खलल डाल सकते हैं, आपको बात-बात पर गुस्सा आने लग सकता है। सो बी केयरफुल, यूज़ योर डिप्लोमेटिक स्किल्स, अपने वाणी को बड़े सोच संभल कर यूज़ करिए। केतु के प्रभाव की बात करते हैं। केतु अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो यह आपको देश विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। फल दीपिका भी यही कहता है कि ऐसा व्यक्ति देश विदेश का गमन करता है, फैमिली से सेपरेट होना पड़ता है उसे, उसके रास्ते में दिक्कतें आती हैं। प्रोफेशन के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी, झगड़ालू वृत्ति के आप हो सकते हैं, इसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। ये फल दीपिका वाले राइटर मंतेश्वर जी कहते हैं। अष्टम में केतु कहते हैं झगड़ालू किस्म का व्यक्ति बना दिया करते हैं। चिंतामणि जी की भी बात देख लें, फिर मैं अपना कथन बताता हूँ आपको। ये कहते हैं बर्थ चार्ट में अगर अष्टम में केतु हो तो व्यक्ति को पाइल्स की बीमारी हो सकती है, पैसे की उसे कमी रहती है, एक्सीडेंट्स वगैरह के योग बनाते हैं। चिंतामणि जी ये भी कहते हैं कि अगर वृश्चिक राशि का केतु हो, कन्या राशि का और मेष राशि का अष्टम स्थान में, तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। तो चलिए, वृश्चिक राशि का केतु है। एक बात तो चिंतामणि जी की सही लगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पर उच्च के केतु हैं, और चिंतामणि जी ज्यादा फल दीपिका से प्रैक्टिकल लगे, क्योंकि वह राशियों की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर केतु वृश्चिक राशि में उच्च के हैं, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो 12वें घर पर जब दृष्टि होती है, मित्र दृष्टि है, तो बाहरी स्थानों से आपको फायदा हो सकता है। और फल दीपिका भी यही कहते हैं कि आप बाहर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, जो इच्छुक हैं या जिनकी कुंडली में योग हैं, तो उनको यह केतु फॉरेन कंट्री में ले जाएगा और वहां पर आप काफी धन कमा सकते हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होने के नाते आपके पास संसारिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। वाहन, बंगला, प्रॉपर्टी इत्यादि आप इस फेस में बनवा सकते हैं, ये बात भी निश्चित है। यह मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है। जब केतु का प्रभाव फोर्थ हाउस के ऊपर होता है, केतु उच्च के हैं दोस्तों, अचानक से आपके पास धन आएगा, अचानक से आपके व्यापार में अच्छी डील्स हो सकती हैं, जिसके चलते आपके पास काफ़ी धन हो सकता है और आप वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। जिनके पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, तो इस वक़्त उनके लिए अच्छा समय है अपना मकान बनवाने के लिए। तो मेष लग्न और मेष राशि के लिए केतु का गोचर ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत की राहु के। राहु का गोचर थोड़ा-सा दुश्मनों की तरफ इंगित करता है, और
हालांकि कार्य क्षेत्र में राहु भी आपको सबल बनाते हैं, प्रमोशन देते हैं, व्यापार पक्ष आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं, इज्जत मान बढ़ाते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका राहु केतु का यहाँ पर उच्च का होकर बैठना अच्छा रहेगा। हाँ, बस आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको गुस्सा आ ही जाता है, इंसान के हाथ में नहीं होता, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि राहु के उपाय करते रहें। खासकर ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहें, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल को भिखारियों को शनिवार के दिन देते रहें, चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर दें। भैरव देव की उपासना दोपहर के समय संडे को की जाए तो वह केतु और राहु के दोष भी दूर करते हैं। अगर आगे आपके रास्ते में कोई छोटे मोटे विघ्न हैं तो वह आशा करता हूँ दूर हो जाएंगे। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ मेष लगन और मेष राशि के लिए। तब तक के लिए stay tuned. Do subscribe, like and share. God bless you. Thanks for watching this video.